नवंबर 2021 से रोहित शर्मा बतौर कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0, वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे 3-0, वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 आई 3-0 और एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ जीत ली है सीरीज। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में। मैं हूं सैयद और मेरे साथ जुड़ेंगे पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट में। इससे पहले कि आज हम दूसरे T20 की बात करें, उससे पहले बनता है वसीम रोहित शर्मा के ऊपर में बात करना। क्या लाजवाब दौर से गुजर रहे हैं। नवंबर 2021 से बतौर कप्तान हर एक मैच में जीत और इस वक्त तो भारत की T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक। जी हाँ सैयद, बहुत ही बेहतरीन विनिंग स्ट्रीक। और रोहित शर्मा हम सभी लोग जानते हैं उनकी कप्तानी के बारे में। बहुत ही रिलैक्स्ड मैनर में कप्तानी करते हैं, टैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है। एक तरह से प्लेयर्स को थोड़ी फ्रीडम देते हैं और कमाल की, मतलब जिस तरह से उनकी कप्तानी है, जिस तरह से पूरी इंडियन टीम खेल रही है, जिस तरह से जो बेंच स्ट्रेंथ है वो, मतलब जिसको मौका मिल रहा है वो आकर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये बहुत देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी टीम के सामने खेल रहे हैं एक तरह से बहुत डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बहुत बहुत देखकर बड़ा मजा आ रहा है। और वसीम, डोमिनेट तो आज किया श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने भी। हालांकि संजू सैमसन की भी पारी बड़ी शानदार थी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग बिल्ड किया। लेकिन श्रेयस अय्यर और जडेजा, खास तौर से इन दोनों के बारे में क्या कहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, और बैक टू बैक एक तरह से श्रेयस अय्यर का जो परफॉर्मेंस रहा है, नंबर 3 पे उनको मौका दिया गया है। बहुत बार उनको मौके नहीं मिले, मतलब कंटिन्यूटी जो जिसकी हम बात करते हैं, तो इस बार उनको थोड़ा सा लगातार मौका मिल रहा है। दोनों बार 3 नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिला और कमाल की पारी खेली। जिस तरह से रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, ईशान किशन भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन आकर थोड़ा सा टाइम लिया और एक तरह से इंटेलिजेंट सैयद बैटिंग की है। चमीरा और कुमारा एक तरह से अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, कुमारा बड़ी अच्छी गति में बॉलिंग कर रहे थे, तो थोड़ा टाइम लिया उनके अगेंस्ट में, ज्यादा रिस्क नहीं लिया, ज्यादा चांसेस नहीं लिए। लेकिन उसके बाद जो दूसरे बॉलर है फर्नांडो और जय विक्रमा, उनके ऊपर अटैक किया। तो ये एक तरह से इंटेलिजेंट अप्रोच रहा। संजू सैमसन ने भी थोड़ा सा शुरू में आके टाइम लिया, बिकॉज श्रेयस अय्यर जिस तरह से पारी को खेल रहे थे तो वो अफोर्ड कर सकते थे कि थोड़ा सा टाइम ले। लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अपनी लय दिखाई और उसके बाद में रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से पारी खेली, 18 बॉल में 45 रन, कमाल की पारी खेली। 5 नंबर पर उनको प्रमोट किया गया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जिस तरह से मैच को खत्म किया। ऑलमोस्ट 2.5-3 ओवर रखकर इंडिया ने ये मैच जीता और चेस किया। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। वसीम, आपने गेंदबाजों की बात कही थी, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर हम श्रीलंका की तरफ नजर डालें तो बेहतरीन शुरुआत मिली थी निशंका ने दिलाई। और जिस तरीके से निशंका ने पारी खेली, ऐसा लगा कि शायद एक पार स्कोर पर पहुंच गए श्रीलंका। जी हाँ, एक तरह से निशंका का ही जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि 15 ओवर तक इंडियन बॉलर्स ने गेम को पकड़ा हुआ था। ऑलमोस्ट 7 के आसपास ही रन रेट था और ऐसा लग रहा था कि मे भी शायद बिलो पार स्कोर बनेगा। लेकिन शनाका, उनके कप्तान ने आकर जिस तरह की उन्होंने पारी खेली, छोटी सी इनिंग जो 45 या 45 की मेरे ख्याल से शायद पारी खेली उन्होंने, लेकिन आउटस्टैंडिंग स्लॉग ओवर्स में उन्होंने बैटिंग की और उसी वजह से श्रीलंका ये स्कोर को टच कर पाया। अदरवाइज ऐसे लग रहा था कि शायद बहुत बिलो स्कोर होगा, मे बी 150, शायद एटमोस्ट 160 ऐसे लग रहा था। लेकिन कमाल की पारी खेली दोनों ने, शनाका ने भी और निशंका ने। थोड़ी सी बॉलिंग मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बिलो पार रही इंडिया की, डेथ बॉलिंग, जिसके ऊपर शायद उनको थोड़ा सा बात करनी होगी, थोड़ा सोचना होगा कि किस तरह की लेंस डालनी है। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी की है सैयद, वो कमाल की रही है बल्लेबाजी इंडिया की। बिल्कुल वसीम, और शनाका क्या बात कर रहे थे, उन्होंने 47 रन बनाए, नॉट आउट रहे अंतिम 4 ओवर में, जिसका आपने जिक्र किया वसीम। 72 रन भारतीय गेंदबाजों ने लुटाए। या हम ये कहें कि ये जो पिच थी वो गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल डगर की तरह थी। जी, एक तरह से थोड़ा सा ग्राउंड भी छोटा है, उसके डायमेंशन छोटे। पिछला गेम लखनऊ में हुआ था जिसकी बाउंड्रीज बहुत बड़ी थी, तो ये थोड़ा सा माना भी जाता है धर्मशाला के, थोड़ा बॉलर्स के लिए टफ है। कंडीशंस बहुत कोल्ड थी, शायद हो सकता है नमी भी होगी और बैट पे शायद गेंद बहुत अच्छे से आ रहा था, तो डेफिनेटली बॉलर्स के लिए थोड़ी सी कंडीशंस थोड़ी डिफिकल्ट थी। लेकिन जो लेंस, मुझे लगता है कि शायद हर्षल पटेल ने जिस तरह की लेंस डाली, जो स्लोअर बॉल जिसके लिए वो माने जाते हैं, तो थोड़ी लेंस
मुझे लगता है कि बहुत इजी थी बैट्समैन के लिए उनको लाइन अप करने के लिए, तो शायद अपने परफॉर्मेंस से थोड़ा निराश होंगे। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इन सारी फुटेज को देख के हो सकता है कि बेहतर कमबैक करे नेक्स्ट गेम में, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं डेथ में, डेफिनेटली एक बेटर परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कल की दिन। वसीम, चलिए हम अपने अगले सेगमेंट में चलते हैं, जो है ओवर टू यू, जहां पर एक मौका हम देते हैं अपने पाठकों को कि वो सीधे सवाल क्रिकेट एक्सपर्ट से कर सके। और वसीम, इसी कड़ी में आज पंकज मिश्रा का सवाल है। वो जानना चाहते हैं कि भुवनेश्वर कुमार ने जबरदस्त वापसी की है, यह सीरीज उनके लिए बहुत खास थी, क्या उन्हें T20 वर्ल्ड कप की टीम में रहना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह का वो फॉर्म दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है, बॉल स्विंग करते हैं, पावर प्ले में आपको विकेट निकाल के देते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि शायद भुवनेश्वर कुमार है। बहुत सारे मुझे लगता है कि ऑप्शंस आ गए हैं इंडियन टीम के पास। बुमराह डेफिनेटली हैं, दीपक चाहर है, भुवनेश्वर कुमार है। उसके अलावा आपके पास दूसरे भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं कि आवेश खान उभरते हुए आ रहे हैं, शार्दुल ठाकुर है। तो एक तरह से एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। और आप चाहते हैं कि पावर प्ले में उस तरह के गेंदबाज बॉलिंग करे जो आपको शुरू में 2 या 3 विकेट निकाल कर दे। दीपक चाहर इस चीज के लिए माने जाते हैं, भुवी डेफिनेटली उस तरह का काम करते हैं। तो अगर हमको भुवी अगर नजर आए और उस तरह की परफॉर्मेंस मिले, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। और पंकज की तरह ऑप्शन आपके पास भी है, आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी सीधे वसीम जाफर से सवाल पूछ सकते हैं तीसरे T20 में। बस आपको ओवर टू यू पर सोशल मीडिया के जरिए अपना सवाल हमारे सामने रखना है। और आप ESPN क्रिकेइन्फो हिंदी में भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सिर्फ ESPNcricinfo.com/हिंदी टाइप करना है, जहां आपको तमाम हिंदी के आर्टिकल्स, लाइव कमेंट्री भी मिल जाएगी। तो ESPN क्रिकेइन्फो T20 टाइम आउट मैच के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वसीम आपका। थैंक यू।